में बैठने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं क्या? ये तो सोच बैठिए कि पहली बात, जो एक बार कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, वो आज कम से कम मजबूत विपक्ष की बात तो कर रहे हैं। गुजरात के अंदर लोकशाही जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने अभी तक जीवंत रखी है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मोरबी की घटना हुई तो उन्होंने भोपाल की दुर्घटना की बात की। अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोरबी की घटना के लिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि वो वहां तक जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब विपक्ष की बात है। देखिए, हम लोग गुजरात के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आप सुन लेना। गुजरात में इन्होंने विधानसभा में आंकड़ा किया है आधिकारिक, सिर्फ 1250 गवर्नमेंट नौकरियां दी हुई है इन्होंने, 1250 सिर्फ। हम लोग सत्ता में आते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हम लोग सत्ता में आते ही कॉन्ट्रैक्ट पद्धति है जो इन्होंने चालू की थी, नरेंद्र मोदी जी ने चालू की थी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ तो सिक्योरिटी पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, मरीन पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, ये जो ड्रग्स नहीं पकड़ पाती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जितनी भी जॉब हम बंद कर देंगे। हम ये जब बात करते हैं तो राजस्थान में हमने ये बात कॉन्ट्रैक्ट पद्धति नाबूद कर दी है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम सभी नागरिकों को मिलेगा। आज जो मेडिक्लेम है वो आज अभी यहाँ पे माँ कार्ड पे 5 लाख मिल रहा है, लेकिन फैमिली पे मिल रहा है। हम सभी देश के गुजरात के जो 6.5 करोड़ की जनता है, उनको जैसे राजस्थान के तर्ज पे यहाँ पे हम 10 लाख का उनको मेडिक्लेम देने वाले हैं। हम 10 लाख नौकरियां देने वाले। गैस का जो बोतल है वो 1200 रुपये का है, उसमें 500 रुपया सब्सिडी देने वाले। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 24 आवर्स में हम जितने भी हमारे फार्मर्स है उनका 3 लाख तक का जो भी ऋण है वो हम माफ करेंगे। ये सब हम प्रजा में लेके जाए। एक लास्ट बात कर देता हूँ, फिर इनको बताना। मोदी जी ने, ये हम नहीं बोल रहे, मोदी जी बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ठंडी तरह से पूरे गुजरात में फैली हुई है, गांव-गांव जा रही है, मजबूती से काम कर रही है, अपने कार्यकर्ता को ये चुनौती दे रहे हैं। ये बात तो श्रद्धा जी भी कह रही है ना कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक बात बताइए, इतना सब कुछ आप गुजरात के लिए करने जा रहे हैं, इनके तो तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो जमीन पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह खुद अपने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, आपके जो बड़े लीडर्स हैं, वो कब आएंगे गुजरात? अरे देखिए, दिग्विजय सिंह कहाँ छोटे लीडर है, आज ही आपने अभी नाम दिया उनका। आज दिग्विजय सिंह हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री, हमारे CWC के मेंबर है, अधिकृत राज्यसभा है, वो आज आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री है वो आए, खड़गे जी आके गए यहाँ पे, राहुल जी आने वाले, प्रियंका जी आने वाले, बिल्कुल आने वाले, डंके की चोट पे आने वाले हैं। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे। इस बात पे मुस्कुराहट आ गई है। राहुल जी आने वाले, राहुल जी मेरे मामा है, आएंगे गुजरात तो अच्छा लगेगा। देखिए, सब लोकशाही में है। हम यहाँ पे आने वाले, हम प्रचार भी करने वाले। हमारी जो बात है, हमने 5 यात्राएं की। हमारी एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, आपको ये नेशनल टीवी है तो माध्यम से पता चले। यहाँ पे हमने 5 यात्राएं की। 5 यात्रा में हमारे 10 लाख कार्यकर्ता जुड़े और 4.5 करोड़ लोगों से हम लोग मिले। हमने 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख पत्रिका छपाई, जिसमें राहुल जी ने जो 8 वचन दिए वो हमने लोगों तक पहुँचाए। गुजरात के लिए सोच रहे हैं, लेकिन श्रद्धा जी अब तो उन्होंने पूरा रोड मैप भी बता दिया कि वो गुजरात को कैसे बदल देंगे। आपने बर्बाद किया 27 साल। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ प्राची जी, जो हेमांग भाई ने जितने मुद्दे यहाँ पे रखे कि हम रोजगारी देंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जो है उसको खत्म कर देंगे। राजस्थान के अंदर सर्व शिक्षा मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन और 50 मिशन बता दे रही हूँ, वहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, क्योंकि ये भारत सरकार का मिशन है। नॉट ओनली राजस्थान, जितने भी राज्य हैं उसमें यही एक प्रथा है। इसलिए ऐसा कोई सिस्टम है जिसको वैनिश कर दिया गया, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई भी उन्होंने जॉब दी हो तो उसका जो पत्र होता है ना, गवर्नमेंट जब जॉब मिलती है तो एक सरकारी कागज आता है, वो उन्हें डिस्प्ले सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं कह रही हूँ कि पूरे देश का सबसे कम बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, फैक्ट डेटा आप उठाकर देख लीजिए, तो वो है गुजरात का। और जिस राजस्थान मॉडल की बात करें कि हम 10 लाख का मेडिक्लेम देंगे, तो मुझे बोलना पड़ता है कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल प्राची जी चलिए, आज की डेट की OPDs और IPDs और ऑपरेशन के आंकड़े निकालिए, कितने लोग राजस्थान के आके वहाँ की सिविल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के अंदर, IKDRC किडनी हॉस्पिटल के अंदर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर अपनी सेवाएं ले रहे हैं और लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। अगर वो गुजरात में आते हैं और मेडिकल की सेवाएं लेते हैं तो हमें इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो लोग अपना मॉडल बता रहे हैं उनके लोगों को यहाँ मेडिकल की सुविधाएं लेना आना पड़ रहा है, उनके लोगों को रोजगारी के लिए, राजस्थान के लोगों को भी रोजगारी के लिए गुजरात आना पड़ा है। नहीं राजस्थान के लोगों को ले, पूरे भारत भर से 14 लोग पर प्रांतीय लोग यहाँ के अंदर इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपके पास, आपका मॉडल इतना बड़ा है, आप पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं। लेकिन एक पॉइंट उठाया था हेमंत जी ने कि आपने तो कई सारे सिटिंग विधायकों को उनके टिकट ही काट दिए। जब इतना अच्छा उन्होंने काम किया था तो वो क्यों कट गए? देखिए, हमारी पार्टी किसी की परिवार की पार्टी नहीं है कि भैया आप आ गए तो आप जमे रहोगे। कैडर बेस्ड पार्टी है। 5 साल के बाद अगर दूसरे 5 साल मिले तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता, इतने कर्मठ कार्यकर्ता है, इतने कर्मठ नेता है, इतने नेता है, नेताओं की जरूरत पड़ती है। अरे नहीं, सुनिए, अब कांग्रेस अपने नेता या कार्यकर्ताओं को ना संभाल पाए, प्राची जी, ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने कब कहा कि आप अपने नेता या कार्यकर्ता को? मुझे कभी कभी डर लगता है कि राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन कर ले, तो एटलीस्ट राहुल गांधी जी वहां रहे कांग्रेस को बचाने के लिए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अदरवाइज हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है कि एक दिन मेरे मामा राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, अल्पेश ठाकुर आए आपके पास कांग्रेस से, आज उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किया है और वो जब आए तो वो तो विधायक भी नहीं रहे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए जब आपकी तरफ से चुनाव लड़े। देखिए, वो जनता जनार्दन का जो भी फैसला आता है, जो भी वो निर्णय आता है, हम स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने इस बार नहीं, उस वक्त में उन्होंने अल्पेश ठाकुर को नहीं चुना है तो जनता जनार्दन का फैसला है, वो भी हमें स्वीकार है। बदली है इस बार, आपने तो जिता देंगे इस बार। वो जनता जनार्दन का फैसला है। मैंने कहा ना, मजबूत लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, हम मजबूत विपक्ष में भी बिलीव करते हैं। और मेरे भाई 2022 में अग्रिम विपक्ष में जा रहे हैं, उसकी शुभकामना भी कांग्रेस। चलिए, सत्ता की बात आप कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, ये तो बार बार कह रही है कि आप तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे बहुत हंसी ये आ रही है कि श्रद्धा बहन जैसी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता को सिर्फ कांग्रेस से आए हुए विधायकों की कुर्सी साफ करना है, सिर्फ उनके लिए कुर्सी बैठाना है, उनके लिए सोफा सजाना है और कुछ नहीं है। अब 24 घंटे पहले कांग्रेस में जो थे, इनको लेके ये विधायक बना देते और विधायक का टिकट दे देते। 24 घंटे पहले थे कांग्रेस में, और ये बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता को बहुत फायदा दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।